नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हमारे साथ में मेहमान हैं भारत भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, और हम इनसे कुछ राजनीतिक चर्चा करेंगे। हालांकि शुक्ला जी रोज चैनलों पर जो है डिबेट में दिखते हैं, लेकिन वो एक एक पॉइंट पर जो है बात करते हैं। एक सब्जेक्ट के ऊपर रोज कुछ ना कुछ हर चैनलों में इनसे चर्चा होती रहती है। आज हम इनके राजनीतिक बारे में एक्सक्लूसिव बात करेंगे और जानेंगे कि पूरे देश की राजनीति किस तरह चल रही है। सर, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद। इसके पहले भी आपका मैंने इंटरव्यू ले चुका हूं। तो सर, पहला सवाल यही है कि मौजूदा राजनीति की बात करें तो भाजपा जो है लोकसभा के लिए 2024 के लिए किस तरह तैयारी कर रही है, कितनी सीटों पर वो जीतना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ 542 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जी। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 303 सीटों पर लोकसभा की विजय सुनिश्चित की थी। जी। इस बार हम 350 से अधिक सीटों पर विजय सुनिश्चित करेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से चुनाव हो रहे हैं जी। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 272 प्लस का नारा लगाया जी। तो लोगों ने मजाक उड़ाया था कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल नहीं है। जी। जी। और तो कांग्रेस के प्रवक्ता अक्सर जो है बहसों में पूछा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी है कहाँ, पूर्वोत्तर भारत में नहीं है, बिल्कुल, दक्षिण भारत में नहीं है, आज भी वही अनुमान लगा रहे हैं। हिंदी बेल्ट के बाहर नहीं है। जी। लेकिन आज जब हम 9 वर्ष बाद देखते हैं तो कांग्रेस कहीं नहीं है, ये तो और भारतीय जनता पार्टी सर्वत्र है। बिल्कुल। जिस ईशान्य भारत के बारे में भारतीय जनता पार्टी की अनुपस्थिति की चर्चा होती थी, जी। आज वहां सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है। जी। पूर्वोत्तर भारत से लोकसभा में 25 सीटें आती हैं, 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। जी। दक्षिण में कर्नाटक में हमारी सरकार सत्ता है। पुदुचेरी में हमारी सरकार है। तेलंगाना में हम केसीआर की पार्टी से लड़ने वाले सबसे प्रबल विपक्षी दल हैं। आंध्र में हमारी बढ़त है और तमिलनाडु में हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष जी, वहां के लोकप्रिय अभिनेता कमल हासन को बुरी तरह चुनाव में हरा देती हैं। बिल्कुल। तो हमारी उपस्थिति राष्ट्रीय है। जी सर, राष्ट्रीय बात करें तो सर पश्चिम बंगाल एक तरह से जो है काफी चर्चा में रहा है। पश्चिम बंगाल में पिछली बार तो काफी सीटें आई थी लोकसभा की, लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया, उसको देखते हुए थोड़ा लोकसभा की अगर बात करें तो वहाँ थोड़ा भाजपा कमजोर नजर आती है, ऐसा लगता है, लोगों की चर्चा है ऐसा। ये ऐसा भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा लोकसभा चुनाव में जी, विधानसभा चुनाव की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करती है। जी बिल्कुल। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा कि हम मध्य प्रदेश में चुनाव हार गए विधानसभा का, जी, हम छत्तीसगढ़ में चुनाव हार गए, हम राजस्थान में चुनाव हार गए। राजस्थान में हम सारी सीटें लोकसभा की जीत कर आए 100%। और वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत अपनी सीट बचाने में नाकामयाब रहे। मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ की छिंदवाड़ा के अलावा कोई सीट नहीं बची। यही दशा छत्तीसगढ़ की रही। बिल्कुल। तो अगर हम विधानसभा में 3 से 77 पर पहुंचे हैं जी, तो हम लोकसभा में भी 18 से 30 पर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और इस बात का संकेत ममता बनर्जी की टीएमसी को हो गया है। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से राष्ट्रीय राजनीति में छलांग मारने के उनके सपनों पर विराम लगा है। मेघालय गई थी सरकार बनाने, बिल्कुल सरकार में कहीं नहीं है। त्रिपुरा जो है बांग्ला बहुल प्रांत है, खाता नहीं खुला उनका। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार चिमकराई। ये सारे संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं कि बंगाल में भी जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को ही जनादेश प्राप्त होगा। सर, अब ये देश की बात हो गई, तब थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे सर। महाराष्ट्र से ही रिलेटेड है। जैसे कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन 6 महीना पहले हुआ, लेकिन इसी तरह जो है बिहार की बात करें तो वहां भी जो है नीतीश कुमार ने एक तरह से गद्दारी करके तेजस यादव के यहाँ जाके जुड़ गए हैं। जो क्या लगता है वहां पर भी कुछ ऐसा गणित बैठ रही है कि लोकसभा के पहले बिहार में सत्ता परिवर्तन हो? एक तो महाराष्ट्र और बिहार के बीच में मूलभूत अंतर यह है कि महाराष्ट्र में जनादेश भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के गठबंधन को मिला था। बिहार में भी तो वही हुआ था सर। मैं वही कह रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। और उस गठबंधन से दगा करके
उद्धव ठाकरे गए, जी कालांतर में उसका परिणाम उनको भुगतना झेलना पड़ा। पड़ा और 40 उनके विधानसभा सदस्य और 13 उनके लोकसभा सदस्य उनके विरोध में खड़े हो गए और सरकार पलट गई। नीतीश कुमार को जनादेश मिला था नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को। जी नीतीश कुमार तो वहां जो है वो तीसरे नंबर के दल बन गए थे, बिल्कुल सिर्फ उनको 43 सीटें जीतने में सफलता मिली। अगर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ना होता तो शायद 10-20 सीट पे नहीं पड़ जाते बिल्कुल। वो। उसके बाद वो प्रधानमंत्री का सपना सजोते हुए चले गए हैं। बिल्कुल 2014 में प्रधानमंत्री पद का जब सपना उन्होंने सजोया था इस्तीफा तो देना पड़ा था आदरणीय उनको इस्तीफा देना पड़ा था और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की को बिहार की जनता ने जनादेश दिया था। जी उस जनादेश के बावजूद मोदी जी की उदारता थी कि नीतीश कुमार जैसे जिस व्यक्ति ने विश्वासघात किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसको फिर से एक बार मौका दिया, उन्होंने दूसरी बार विश्वासघात कर दिया। तो बिहार की जनता तो घात करने वाले को लात मारने की विशेषज्ञ है। बिल्कुल। आप समझ लीजिए क्या जनादेश होगा। तो हम जनादेश की बात नहीं कर रहे हैं सर, हम कह रहे हैं कि क्या इस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, अब वहाँ वैसे देखिए, बिहार में भी तैयारी कुछ है वहाँ क्या? दो क्योंकि चीजें हो सकती क्योंकि हैं। इंटरनल खबरें आ रही हैं कि देखिए, भाजपा के कुछ लोग नाराज भी हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो अब नीतीश कुमार को हाथ नहीं लगाएगी। जी ये आदरणीय अमित शाह का स्टेटमेंट है। जनता दल यूनाइटेड से हमारा गठबंधन था, वो हो नहीं सकता। राजद से हमारा गठबंधन होगा नहीं। अब ऐसे में एक ही संभावना है, जी वो संभावना ये है कि तेजस्वी, जिनके पिताजी रोज उनके मुख्यमंत्री बनने के लिए जी प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार को दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देंगे और तेजस्वी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और जो धोबी का कुत्ता न घर का न न घाट। घर का न घाट का वाली स्थिति हो जाएगी। मैं नीतीश जी के लिए कुत्ता शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, ये कहावत है। जी जी तो नीतीश जी की ये दुर्दशा होने की संभावना है वहां। सर, महाराष्ट्र में जिस तरह पुणे में उपचुनाव हुआ, अभी 2 सीटों पर भाजपा की बहुत पुरानी सीट थी ये, कस्बा में जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, उस पे शरद पवार जी अब कह रहे हैं कि अगर विपक्ष एक हाथ अगर खड़ी हो जाए तो मोदी जी को 2024 में हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। महाराष्ट्र में 1994 में किनवट में उपचुनाव हुआ जी और उस चुनाव में भारतीय रिपब्लिकन पार्टी जो प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाली है, उसके भीमराव केराम चुनाव जीतने में सफल हो गए। तो यहाँ के पत्रकारों ने एक चलाया किनवट पैटर्न। जी 1995 में चुनाव हुआ और किनवट पैटर्न पर प्रकाश आंबेडकर, दत्ता सामंत, जनता दल, ये सब मिलकर इन्होंने गठबंधन बनाया। उन्होंने कहा कि अब सरकार में हम आ जाएंगे। और जब परिणाम 12 मार्च 1995 को आने थे, इन सब ने कहा कि 10 मार्च को ही बैठक आहूत कर लो, क्योंकि सरकार तो हमारी ही आनी है। पूरी तरह से भले विभाग बांट लेते हैं। जी, विभाग बांट लिए। ठीक है, विभाग बंट गए, जी लेकिन पता लगा कि किनवट पैटर्न का के लोगों का खाता तक नहीं खुला। तो इसी तरह से कस्बा पैटर्न की बात करने के लिए वो शरद पवार तैयार हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। नहीं, जिन शरद पवार ने अभी नागालैंड में जी भाजपा के एनडीए के मुख्यमंत्री को सपोर्ट किया है, तो जिन शरद पवार पर उनकी पुत्री जी सुप्रिया सुळे को भी विश्वास नहीं होगा, उनकी बात पे जनता कैसे विश्वास करेगी? विश्वसनीयता का संकट शरद पवार का पर्यायवाची है। जनता तो यही समझती है कि शरद पवार जी जो कहते हैं होता नहीं, जो नहीं होता है वही करके दिखाते हैं। तो शरद तो हमेशा उल्टा ही होता है उनके साथ। मुझे बताइए कि शरद पवार ने भारत के प्रधानमंत्री के निर्णय में भी कोई भूमिका रही? कोई भूमिका नहीं है। और प्रधानमंत्री बहुत दिनों से बन रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री नहीं बना पाए महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री जो है आज दिन तक अपनी पार्टी में नहीं बना पाए हो। जी तो ओवररेटेड नेता है और राजनीति में ओवररेटेड नेताओं की अब की भी जो है जी एक फैशन है। उस फैशन के एक बड़े जो है कद्दावर नेता शरद पवार हैं। सर, महाराष्ट्र में जिस तरह स्थिति बनी हुई है, भाजपा को अब सिर्फ शिंदे के ऊपर भरोसा है। मतलब महाराष्ट्र बीजेपी शिवसेना नहीं रही, मतलब शिवसेना दूसरी बन के आई हुई जो है, तो शिंदे और भाजपा मिलके क्या लगता है महाराष्ट्र में 2024 में किस तरह का तैयारी कर रहे हैं? खासकर शिंदे को जो थाना के बाहर लोगों को जिस तरह लोकप्रियता होनी चाहिए, जिस तरह से उनको संपर्क मिलना चाहिए, वैसा दिख नहीं रहा है। क्योंकि मुंबई में भी जो बीएमसी चुनाव पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें भी खास कुछ ताकत दिख नहीं रही है। थाना के बाहर अगर नजर डालें तो एकनाथ शिंदे जो है काफी अभी फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाजपा कैसे शिंदे को अपने साथ में रख के 2024 का जो है जो जादुई आंकड़ा है कैसे पाएगी? देखिए, मौलिक जो आपने प्रश्न में गलती है वो ये है जी कि शिवसेना ये
एकनाथ शिंदे की ही शिवसेना ओरिजिनल शिवसेना है। जी, वो तो है। ये निर्वाचन आयोग ने कहा है, जो संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल। और निर्वाचन आयोग के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तक अस्वीकार नहीं किया है, इनकी पिटीशन के बावजूद। बिल्कुल। तो शिवसेना हिंदुत्व वाली शिवसेना, बाला साहब ठाकरे के विचारों वाली शिवसेना, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। बिल्कुल। और हिंदुत्व के आधार पर हमने एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया। जी। जब हिंदुत्व का मुख्यमंत्री है, बाला साहब के विचारों का मुख्यमंत्री है, भाई शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आए, चाहे 95 की सत्ता हो, चाहे 2014 में अलग होने के बाद आई जी, सत्ता हो, आई थी सत्ता। चाहे 2019 की सत्ता जो जनादेश राव, जो इसमें उद्धव ठाकरे ने गड़बड़ी की, इन सब के मुद्दे पे हिंदुत्व पे ही आई थी। जी। उद्धव ठाकरे कह रहे थे ना, पहले मंदिर फिर सरकार, और जब सरकार आई और राम मंदिर बनने लगा, खुद ही भाग गए। तो शिवसेना उसमें जो है योगदान करने की बजाय श्रीमान संजय राउत जो है उस राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, उसकी निधि का विरोध कर रहे थे। निधि का विरोध कर रहे थे। तो ये जो दशा है, ये क्या महाराष्ट्र की जनता ने देखा नहीं है? एकनाथ शिंदे के जो 40 विधायक हैं जी, उसमें से ठाणे के कितने हैं? अधिकांश विधायक ठाणे से बाहर के हैं। बिल्कुल। उन विधायकों का अपना प्रभाव क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी का वहां उनको सहयोग है। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी अकेले 124 सीट ला सकती है 2014 में, वो एकनाथ शिंदे को साथ रखकर बहुत आसानी से 175-180 सीट ले आएगी। एक बात। दूसरा, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ना 2014 में ना 2019 में किसी ने नहीं कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 40 से अधिक सीट पाएगी। जी, बिल्कुल। और भाजपा पाई थी। और जो सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं महाराष्ट्र की राजनीति की, श्रीमान शरद पवार, बारामती को बचाने में उनके जो है उनकी पार्टी 12 बच गए थे। एकदम। तो इस बार बारामती बचेगी क्या, इसकी चिंता उन्होंने अच्छे से करनी चाहिए। सर, बारामती की बात करते हैं तो एक सवाल उठता है कि जब सत्ता परिवर्तन यहाँ पे हुई थी तो ऐसी आशंका था कि कांग्रेस और एनसीपी से काफी विधायक और सांसद भी फूटेंगे और वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। क्या 2024 आते आते सब गणित खेला जाएगा? देखिए क्या होता है जी। लोग टूटने को तैयार हैं, मेरे घर में जगह तो होनी चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी जिन विधायकों को अपने पार्टी में स्थान देगी वही तो आ सकते हैं ना। जी। और जो लोग टेलीफोन करके कह रहे थे कि आप एकनाथ शिंदे का सपोर्ट डालो, हम लोग सरकार में आने में तैयार हैं, उनको अभी दरवाजा खोल दिया जाए तो बाढ़ के पानी की तरह घुस आएंगे। लेकिन अभी हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं को अवसर देना आवश्यक है। विपक्ष तो जो है एक लास्ट आखिरी सवाल है, विपक्ष जो है जो ईडी चिल्ला रही है कि ईडी का जो है डर दिखा के लोगों को जो है दबाया जा रहा है, विपक्ष दबाया जा रहा है। जैसे कि अभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अभी अंदर गए हैं, आज ईडी ने भी उनके ऊपर शिकंजा कसा है, जैसे उनकी जमानत होने वाली थी। किसी ने हवाला को घोटाला किया हो जी और गैर भाजपा दल में हो जी, तो उस घोटालेबाज को लाइसेंस मिल जाता है घोटाला करने का। भाई ईडी ने शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए, भाजपा को घोटाले का वॉशिंग मशीन क्यों कहा जा रहा है? फिर अगर घोटाला किया तो उसको अंदर डालना चाहिए, भाजपा में लेना नहीं चाहिए। किसको लिया बताइए, किसको लिया? विपक्ष तो यही आरोप लगा रही है किसके लिए विपक्ष बताया जितने भी लोगों को, जैसे 40 गए, उन्होंने कहा कि 40 गए एकनाथ शिंदे सहित, यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे की भी ईडी की जांच होनी थी। कौन सी जांच थी बताए ना? डर के मारे मुख्यमंत्री कागज दिखाए, कौन सी जांच थी? कल्पना में। मैंने ईडी से डर कर कांग्रेसी भाग आ रहे हैं हमारे यहाँ जी। सोनिया गांधी नहीं जा रही है। अरे 420 केस तो उनके ऊपर भी ईडी ने दर्ज किया है, शेल कंपनी का। जांच पड़ताल काफी। सोनिया गांधी बड़ी बहादुर है। कांग्रेस के विधायक और सांसद जो उनको छोड़ के राहुल गांधी भाग आ रहे हैं, वो बहादुर नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं, विपक्ष तो यही कह रहे हैं। भाई प्रवर्तन निदेशालय तो आदित्य ठाकरे की भी जांच कर रहा है। उद्धव ठाकरे के साले के फ्लैट भी उसने कब्जा कर लिया। बिल्कुल।
जब्त कर लिए हैं, कब्जा कर लेने के बजाय जब्त कर लिए हैं। तो अभी तक तो नहीं देखा कि उद्धव ठाकरे का परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता फॉर्म भर रहा है। ये सब देखिए भ्रष्टाचारी को ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का डर होगा, जी भ्रष्टाचारी को ही ईडी का डर होगा, भ्रष्टाचारी को सीबीआई का डर होगा। मैं सामना का कार्यकारी संपादक था, मेरे खिलाफ कोई ईडी की जांच कर ले, सीबीआई की जांच कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तो अपने आग्रह से भारतीय जनता पार्टी का है ना, जी जिसको नीतियां उसको स्वीकार होंगी वो जाएगा। ईडी के डर के मारे जो है 2014 में युति तोड़ने के बाद उद्धव ठाकरे गठबंधन में आए थे। 2014 में विधानसभा अलग लड़े थे ना, जी गठबंधन में 2014 में जो भाजपा ने आए सरकार भी बना ली तो थी। ईडी का डर था, इनकम टैक्स का डर था। तो अभी निडर कैसे हो गए? फिर इतना डर था, फिर अचानक निडर हो गए, फिर डर गए। ऐसा नहीं है। कुल मिला हर भ्रष्टाचारी को डर होना चाहिए, बिल्कुल डर होना कानून का चाहिए, डर होना चाहिए। बिल्कुल डर होना चाहिए। इस तरह संजय राउत अंदर गए, अभी वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर तो कुछ आरोप ही नहीं था, कोर्ट ने हमको कहा कि किस आरोप में आपको अंदर रखा गया है। वो इतना बोलने के लिए उनको 100 दिन लग गए, ऐसे ऐसे आरोप कर रहे हैं अभी। तो ये तो काफी कोर्ट को उनको विश्वास रखना चाहिए। जी न्यायपालिका उनका पर तो चुनाव आयोग के ऊपर भी विश्वास नहीं है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है। अभी राहुल गांधी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए हैं, जी वो कह रहे हैं अमेरिका और जो है ब्रिटेन हस्तक्षेप क्यों नहीं करता भारत में। उनको भारत राष्ट्र में विश्वास नहीं है। और संजय राउत के आदर्श आजकल राहुल गांधी है। तो आंधा ठेलिया दोनों खूब पढ़न भगवान दो, इन सबका भला करे। आपने राहुल गांधी का नाम लिए तो सर एक सवाल उनके ऊपर भी आ रहा है कि राहुल गांधी है करके मोदी जी जो है विजेता बने हुए हैं। वो प्रियंका गांधी को ला दे, हम कहाँ मना कर रहे हैं। वरुण गांधी जैसे वो नेता बना लिया, मना कर रहे हैं उनको। और कोई गांधी कहीं बाजार में हो टहल रहा तो लेके उसको नेता बना दे, हम लोग मना कर रहे हैं उनको। उनके पास अगर राहुल गांधी उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एसेट हो गया है जी तो शैलेश गांधी को ले जाए, हमको बना दे, हमको मना कर रहा है। सर एक आखिरी सवाल, क्या 2024 में लोकसभा और विधानसभा महाराष्ट्र में एक साथ देखने को मिल सकती है? ऐसी चर्चा है कि आपकी जानकारी के हिसाब से क्या 2024 में लोकसभा और विधानसभा महाराष्ट्र की साथ में हो सकती है? देखिए एक साथ में जो है जी वन नेशन वन इलेक्शन तो होना चाहिए। जी अगर इस तरह का कार्यक्रम महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों में सहमति बने जी और इस तरह का चुनाव हो तो बेहतर होगा। धन्यवाद शुक्ला जी। ये थे प्रेम शुक्ला जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। इन्होंने काफी एक्सक्लूसिव जानकारी हमको बताई राजनीति के बारे में और जो मौजूदा राजनीति चल रही है उसके बारे में। तो आप भी क्या, आपके मन में भी कोई विचार होगा तो कुछ हमारे सवाल होंगे तो जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए और बने रहिए हमारे साथ में मुद्दा भारत में। धन्यवाद सर, धन्यवाद।